चलिए, अभी हमारे चेहरे पे सबके मुस्कुराहट है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे आसनों के बाद प्राणायाम के लिए। तो सभी एक बार वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में आ जाएं। अभी हमने अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया, आगे पीछे मोड़ा। अब बारी आती है मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की, जिसमें हम अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनको हम कंट्रोल करने के लिए ये प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में आज हम फिर से अपने प्राणायाम को दोहराएंगे। सर्दी आ चुकी है, तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप अपने पास एक रुमाल रख लीजिए, टॉवल रख लीजिए। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के हम 3 चरण करते थे 20-20 के। आज हम 25 के करेंगे। ठीक है, तो 3 अलग अलग होंगे चरण, और तीनों चरणों में हाथ की स्थिति अलग अलग होगी। पहली तो वही होगी जो हम सेम करते थे, इस प्रकार से ऊपर जाना। ठीक है, और दूसरी वाली में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाना है और श्वास भर के पीछे इस प्रकार से करना है। और तीसरी वाली में वापस डायरेक्शन इस प्रकार से मुट्ठियां मिला लेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, 3 अलग अलग चरण में 3 हाथों की अलग अलग स्थिति रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले स्टेप के लिए, पहले चरण के लिए स्थिति बनाएं। 25 का करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वापस दोनों हाथ इस प्रकार से घुटने पर, आंखें बंद। बहुत सुंदर। मेरे फेफड़े और मेरा मस्तिष्क पूरी तरह प्रभाव। चलिए दूसरे चरण के लिए हाथों की स्थिति इस प्रकार से कर लें, कोहनियां और ये आपस में मिला लें। अब श्वास भर के पीछे और श्वास खाली करके आगे। ठीक है, आपकी स्थिति वही रहेगी। सांसों की गति उतनी रखनी जितनी आपने पहले रखी। चलिए शुरू करते हैं 25 टाइम्स। वापस 25। बहुत सुंदर। प्राणायाम में गर्मी आने लगी, पूरा शरीर गर्म। तीसरे चरण में तो पसीने भी आएंगे अभी। चलिए तीसरे चरण की बारी। स्थिति है, मुट्ठियां ऐसे आपस में मिला के रखनी है, सिर्फ कोहनियों को ऊपर उठाना। ठीक है, चलिए बनाएं स्थिति ऐसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वापस 3 चरण। भस्त्रिका, मेरे मस्तिष्क पे पसीने, सांसों की गति, मेरे फेफड़े। बहुत सुंदर। सांसों का आना जाना और भी सहज हो चुका है। जो मुझे जुकाम की संभावना लग रही थी,
श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, वो सब समाप्त। मेरे नासिका के दोनों गुट पूरी तरह खुल चुके, मस्तिष्क, फेफड़े सब शांत हो चुका है। अभी चाहे तो अपनी आप स्थिति बदल सकते हैं। अगर वज्रासन में कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो पद्मासन, सुखासन में बैठ जाए और दोनों हाथों से घुटनों को टाप ले। अभी हम अगला प्राणायाम कपालभाति का अभ्यास लीजिए। कमर सीधी रखनी है, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखना है, जो अभी आपने हंसा था। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में आप सबको पता है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक लेते हैं और नाभि को हर बार हम रीड मोड से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सामान्य श्वास को भरें और खाली करें। गहरी श्वास को भरें और फिर श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। कपालभाति प्राणायाम मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में, मेरे पेट और मेरे फेफड़े दोनों प्रभावित होते हैं। पेट की जो समस्या होती है वो सब समाप्त होती है। एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होने लगती है इस अभ्यास से। बहुत सुंदर इसका अभ्यास है कपालभाति का। जिसको भूख नहीं लगती उसकी भूख में इजाफा होता है और पेट में अगर कीड़े होते हैं तो कीड़े भी कम हो जाते, खत्म हो जाते। इतना अच्छा इसका प्रभाव है आपके शरीर पर। कपालभाति का अभ्यास तो आप नियमित कराते हैं, भले ही हम क्लास में ना कराते हैं, लेकिन आपको डेली करना है। और सर्दियों में तो पैकेज बना लेना है आपको। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम में 3 प्राणायाम से जरूर करें। चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए हमेशा। भाई आपकी आवाज बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करिए करिए, अब करिए। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम नासिका से आपको सांस को बाहर फेंकना होता है। 1 सेकंड में 1 बार और 60 सेकंड में 60 बार हम इसका अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम। आपकी मस्तिष्क में चमक आ जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है इससे। बहुत अच्छा, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट बनी हुई है, ऐसी बनी रहेगी। अपना ध्यान अपने श्वासों पे केंद्रित कर दें, वही ध्यान लगाए। देखें नासिका से कैसे श्वास बाहर जा रही है। अगर वहां ध्यान नहीं लगता तो अपने चेहरे पे ध्यान ले जाए। देखें मेरा चेहरा कितना मुस्कुरा रहा है, कितनी अच्छी स्माइल है मेरे चेहरे पे। लेकिन आपको अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, अपने अभ्यास में अपने ध्यान को लगाना है।
अंदर नेत्र है। बहुत सुंदर। बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सुबह सुबह ब्रह्म बेला में उठकर अपने शरीर को नियमित रूप से 1 घंटा देते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। जो साधक थक जाते हैं वो वापस आ सकते हैं और दोबारा फिर से श्वासों को संभालने करके श्वास को अधिक से अधिक भर के फिर से आप शुरू कर सकते हैं। जो साधक नियमित रूप से कर रहे हैं वो तो अभ्यासी हो चुके हैं, वो अच्छी तरह कर सकते हैं। करें अभी। एक मिनट और करेंगे, 1 मिनट और शेष। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें और तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और चलन बंद। समतानुसार रुके और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलें। श्वास भर के एक बार फिर तीनों बंद लगाएं। 3 अलग अलग बंद होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और चलन बंद। जब हम तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो वो महाबंद कहलाता है। श्वास खाली करके बंद को लगाते हैं तो बाह्य कुंभक की स्थिति होती है। श्वास भर के लगाते हैं तो आंतरिक कुंभक की स्थिति होती है। इसी अवस्था को मुझे बढ़ाना है। श्वास को भर के भी रुकना सीखना है और श्वास को खाली करके भी रुकना। तीनों बंद लगाकर रुकना। अपनी श्वासों को सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आए, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ले। कमर सीधी है मेरी, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव है। अगला प्राणायाम आज हम लेंगे सूर्य विधि प्राणायाम का अभ्यास। सर्दी आ चुकी है। सूर्य विधि प्राणायाम में हम अपने शरीर को और मजबूत बनाते हैं। सर्दियों के लिए ऊष्मा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है सूर्य विधि प्राणायाम करने से। तो सूर्य विधि प्राणायाम करने के लिए क्या करना है,
राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएं जैसे आप अनुलोम विलोम में बनाते हैं, और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद रहेगी। राइट साइड यानी दाएं साइड से आप अंगूठा उठा के धीरे धीरे श्वास को भरे, अधिक से अधिक श्वास को भरे, और फिर राइट नोस्ट्रल को भी अंगूठे से बंद कर दे। फिर क्षमता अनुसार रोकना है, यानी कि आप श्वास भर के रुके, और जब आपसे आपसे ना रुका जाए तो लेफ्ट साइड से उंगलियों को हटाकर धीरे धीरे सारे श्वास को खाली कर। ठीक है, अब फिर से दोबारा से आपको लेफ्ट साइड नॉस्ट्रल को बंद करना है और राइट साइड से फिर दोबारा श्वास को अधिक से अधिक भरना है। अधिक से अधिक श्वास भरनी है और राइट नोस्ट्रल को बंद करके श्वास को अपने अंदर, शरीर के अंदर घूमने देना है। और जब ना रुका जाए फिर से लेफ्ट साइड से उंगली हटाकर फिर से आपको श्वास को अधिक से अधिक बाहर कर देना। इसी अभ्यास को आपको दोहराना है। सिर्फ राइट साइड से श्वास भरनी है, दोनों नोस्ट्रल को बंद करके रुकना है, और जब ना रुका जाए फिर श्वास खाली कर देनी। सूर्य बेदी प्राणायाम, यानी कि हमारा दायां सुर सूर्य बेदी प्राणायाम। सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी। जब हम राइट साइड से अधिक श्वास को भरते हैं तो गर्मी के साथ हमारी श्वास अंदर शरीर में जाती है, और जब हम श्वास भर के रुकते हैं तो वो गर्म वायु, गर्म श्वास हमारे शरीर में भ्रमण करती है, तो पूरे शरीर में हमारे ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर अधिक से अधिक फिर वही श्वास हम बाहर करते जब ना रुकते। तो यानी कि हमें सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होने लगता है और हमें ठंड कम लगती है। अपने ध्यान को कहीं भटकने मत दे। अपने ध्यान को अपने अभ्यास पे लगाए, अपने श्वासों की गति पे लगाए। श्वास को रुकता हुआ देखें, फिर बाहर जाता हुआ देखें। प्राणायाम में सारा ध्यान लगाए, अपने शरीर से बाहर मत जाने दे अपने ध्यान को। आप प्राणायाम के माध्यम से अपने मन, चित्त और अहंकार को कंट्रोल कर रहे हैं, और इन्हीं को मुझे कंट्रोल करना सीखना है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से जब श्वास बाहर आ रही हो तो अपने आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे, वापस सामान्य स्थिति में आ जाए, यानी कि हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ले आए। श्वासों को सामान्य बनाए। आइए, अगला प्राणायाम
अब हम लेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम ध्यान की स्थिति, ध्यान में जाना सीखेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या होता है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में थे ना, अभी आप ये मुद्रा बना लीजिए, ये सूर्य मुद्रा। ये अंगूठे, छोटी उंगली के साथ वाली जो उंगली है, इसको अंगूठे के मूल भाग में लगाएं और अंगूठे से इस प्रकार से उसको दबाएं और इस प्रकार से आपको बैठना है। ठीक है, इससे भी क्या होगा, आपके शरीर में गर्मी आती है। तो ये मुद्रा लगाकर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा बना के बैठे और राइट हैंड से अनुलोम विलोम की स्थिति बनाए और फिर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अंगूठे के मूल भाग में छोटी उंगली के साथ वाली उंगली लगाएं और इस प्रकार से फिर आप इसको वापस अपने घुटने पे रख लें और राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करें। लेफ्ट साइड से श्वास को अधिक से अधिक भरें और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें। राइट साइड से अंगूठा हटाकर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। फिर आप राइट सुर से श्वास को भरें, फिर राइट साइड से नासिका को बंद कर लेफ्ट साइड से श्वास को खाली करें। इसके आप अभ्यास को दोहराएं। अपने ध्यान को भटकने ना दें, आपको ध्यान लगाना सीखना है। तो अनुलोम विलोम के माध्यम से आप अपने शरीर में झांकने की कोशिश करें। आइए 5 मिनट का टाइमर लगाते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। आंखें बंद रखनी है आपको। जहाँ ले चलो जैसे कहोगे प्रभु वैसे ही हम करेंगे। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं में चलो। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर दाता, तुम्हें छोड़कर दाता किसे मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान
वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। न कोई बुलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। न कोई बुलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। धीरे धीरे अपनी आवर्ती यानी कि लेफ्ट साइड से श्वास बाहर आ रही हो तो वापस आए, हाथ दोनों सूर्य मुद्रा में लें। कुछ देर शांत बैठे। सूर्य मुद्रा लगाने से आपकी बहुत सारी समस्या दूर होती है। कब्ज, एसिडिटी, शरीर में शक्ति आती है। टॉयलेट की जितनी भी समस्याएं हैं सूर्य मुद्रा लगाने से समाप्त हो जाती है। बवासीर जैसी भी समस्या इससे समाप्त हो। अब 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद विधि प्रार्थना एवं शांति पाठ। श्वास को भरें। विधि प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहे। विश्व कल्याण जगत कल्याण के लिए आपने शांति पाठ किया, अपने अंदर भी समाहित करें उसको। शांत रहे। दोनों हाथों को उठा के प्रभु को नमन। दोनों हाथों में घर्षण, ऊष्मा ऊर्जा का वाहन, और इस ऊर्जा ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर। जहाँ दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं। यही आपका आज का योग प्रसाद। एक बार फिर दर्शन करें, फिर ऊष्मा लाएं और अपने नेत्रों को ढके। धीरे से नेत्रों को सहलाते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खुले। आसपास के वातावरण को देखिए। आप सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए। और आगे आदरणीय गुरुजी द्वारा हमारा मार्गदर्शन। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, सादर नमन सभी साधक साधिकाओं को और आज की टीम को, आदरणीय रवि भाई, आरती जी और लक्ष्मी पांडे जी। बहुत सुंदर साधना, सधी हुई साधना, कुछ विशेष क्रियाएं भी, कुछ विशेष आसन भी बड़े सहज ढंग से आपने कराए। आरती जी से एक बात बोलना चाहूंगा। आरती जी हैं सामने? एक वो जो ट्विस्टिंग आपने कराया था ना, उस ट्विस्टिंग में ये मत बोलिए कि जो नहीं कर पाता ना करे, सबसे कराइए, ठीक है ना? भले ही वो धीरे धीरे करें, लेकिन बोलिए जी सब कीजिए, ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा देर तक करा दीजिए उसे। जैसे अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, आप जल्दी कर सकती हैं, लेकिन हमें भी धीरे धीरे कराइए। ये मत बोलिए कि आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, कीजिए, जबरदस्ती कराइए, ठीक है ना? किसी को मत बोलिए कि जी आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं था, केवल उसमें थोड़ी स्पीड थी। स्पीड में एड़ियां इधर जाना, हाथों को इधर उधर ले जाना, तो दोनों एक साथ जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर हम उसको धीरे धीरे करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, आ जाएगी हमें, ठीक है ना? तो बूढ़ा मत कहिए हमें। नहीं, सब कर पाएंगे, सबसे कराइए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। और कुछ कमी नहीं, कोई बात नहीं, और बुरा नहीं मानना इस बात। नहीं बुरा रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साधक साधिकाएं हमारे नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं, वैसे कल 32 की संख्या थी, आज 27 है, तो कोई बात नहीं, संख्या आज भी ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो नहीं आ रहे हैं वो गर्म बिस्तर का आनंद ले रहे हैं, वो उठ नहीं रहे हैं।
तो आप अपनी आदत को, और जो नहीं आते हैं वो भी सुने, और जो आज आए हुए हैं पहले नहीं आ रहे थे वो भी बिल्कुल ध्यान दें कि भी अपनी इस आदत को बिगाड़े नहीं कि जी सुबह 7 बजे तक सो रहे हैं। आरती जी रवि जी के कंधे पर हाथ मार रही हैं कि रवि जी आप सोते रहते हैं, तो समझ में आ गया मुझे। रवि जी आप भी जरा एक बार हाथ मार दीजिए कि आरती जी आप भी सोती रहती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी, देखिए ऐसा तो नहीं है कि भी आप 5:30 बजे या 5 बजे उठ गए हैं और उसके बाद जो है वो कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सो ही रहे हैं, तो इसलिए प्लीज आप उस आदत को बिगाड़िए नहीं, अपनी उसी आदत को बनाए रखिए। सुबह समय से उठना, जल्दी उठना, और भाग्यशाली बनिए। रवि जी अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, भाग्यशाली बनिए। तो मैं भाग्यशाली आप सभी को तभी मानूंगा जब आप योग से जुड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। बढ़ते हैं अब शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।